हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से खैर मक़दम है दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। और बिना देर की दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर आपको बता दूं, अगर नए हैं तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की जो बुक है उसकी वीडियो लेक्चर सीरीज हम पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर ये वाले टॉपिक हम सब ने पढ़ लिए हैं। ये वाले कक्षा 9 के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप आराम से उस पर देख सकते हैं। नसर वाले टॉपिक हमने लगभग पढ़ लिए हैं दोस्तों। और जो ये नज़म वाले टॉपिक हैं, इस नज़म वाले टॉपिक के अंदर भी हमने हमद, मनकबत, आदमीनामा, मिट्टी का दिया, तरानाए हिंदी, यहाँ तक दोस्तों स्टडी कर लिया है हमने। प्ले लिस्ट बनी हुई कक्षा 9 के नाम से एक एक लेक्चर को आराम से पढ़ना है, देखना है, एक बार दो बार देख लो बस दोस्तों। और आज जो एक अपना जो कंटेंट है, आज जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन नज़म है हिंदू मुसलमान, और जिसके मुसन्निफ़ है तिलोकचंद महरूम। दोस्तों इसलिए हर सबक के पहले मैं आपको ये सारणी इसलिए दिखाता हूँ ताकि 1 नंबर का सवाल पुटअप हो जाता है रीट के अंदर, और ये जानबूझकर हम गंवा देते हैं दोस्तों। सबक का मुसन्निफ़ कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए दिमाग में रखना है हिंदू मुस्लिम जो नज़म है उसके मुसन्निफ़ कौन है? तिलोकचंद महरूम है, जिसको हम स्टडी करेंगे दोस्तों। जो हिंदू मुस्लिम नज़म है इसके जो मुसन्निफ़ हैं, सबसे पहले आपके तिलोकचंद महरूम साहब। इनके बारे में बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। तिलोकचंद महरूम साहब ये कौन सी शख्सियत हैं, कहाँ से हैं? तो तिलोकचंद महरूम उर्दू शायरों में अपना मखसूस मकाम रखते हैं, और बच्चों के शायर की हैसियत से भी इनका मकाम बहुत निहायत ही वक़ी है, यानी कि बहुत उम्दा है, बहुत ज़्यादा आगे है। तिलोकचंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खेल की मियांवाली में पैदा हुए और वहीं इब्तदाई तालीम पाई। फिर बीए की जो सनद हासिल की और 1908 ईस्वी में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर मुकर्रर हुए। 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक कार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फ़ारसी के लेक्चर भी रहे, और 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में और उर्दू लेक्चर के ओहदे पर भी फाइज हुए, यानी कि बहुत बड़े बड़े पदों पर इन्होंने उर्दू की खिदमत की है दोस्तों। शेर व शायरी का शौक़ तो इनको बचपन से ही था, और महरूम जो कादिरुल कलाम शायर थे, ठीक है, कादिरुल कलाम, इन्होंने मुख्तलिफ़ शेरी इसनाफ़ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। महरूम ने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले देवी देवताओं, पैगम्बरों, पेशवाओं, मेलों, त्योहारों से मुताल्लिक़ मंज़ूमात तख्लीक़ की हैं, और तारीख़ी हस्तियों पर भी उन्होंने नज़में कही हैं। यानी कि इनके जो मौजू थे दोस्तों, नज़मों के जो विषय वस्तु थी वो कैसी थी? देवी देवताओं से संबंधित, पैगम्बरों, पेशवाओं, और जो मेले त्यौहार वगैरह लगते हैं इनके भी मौजू थे, और तारीख़ी हस्तियों पर भी उन्होंने नज़में कही हैं। इनमें सिपाहियों की फ़रियाद, महात्मा बुद्ध, ख्वाब जहांगीर, नूर जहां का मज़ार और मिर्ज़ा गालिब काबिल ज़िक्र हैं। कौमी यकजहती पर इन्होंने, यानी कि कौमी एकता पर, मेल जोल पर इन्होंने मुतअद्दिद नज़में लिखी हैं, बहुत सी नज़में लिखी हैं। और बच्चों के लिए इनकी जो नज़म है उसका नाम है हिंदू मुसलमान, काबिल ज़िक्र है ये बहुत। इस नज़म में उन्होंने कौमी यकजहती का पैगाम दिया है और कहा है कि मिलजुल कर रहने में ही कामयाबी है। लड़ाई झगड़े नुकसानदा होते हैं, इसलिए तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए। और इनका कलाम जो है रुबाइयात महरूम और गंज मानी के उन्वान से शाई हो चुका है दोस्तों। तो इनकी ये खूबसूरत सी नज़म शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल हैं बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कार नुमायाँ, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। तो दोस्तों समझते हैं इस शेर को। तफरीक दोस्तों एक तरीके से फ़र्क के माने में आता है, फ़र्क करना। तो इसमें तिलोकचंद महरूम साहब लिखते हैं कि इस मुल्क के चाहे जितने भी सारे हिंदू और मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान इस देश के हैं, चाहे हिंदू हैं, वो सब आपस में दोस्तों भाई भाई हैं, और इनको चाहिए कि वो आपस में कोई भी फ़र्क महसूस ना करे, आपस में कोई भी फ़र्क महसूस ना करे, यानी कि लड़ाई झगड़ा आपस में ना करे। लड़ाई झगड़ा आपस में किसी तरह का
कैसी लड़ाई झगड़े वगैरह आपस में ना करें और आपस में एक दूसरे का फ़र्क महसूस ना करें और आपस में, क्योंकि ये भाई भाई हैं, ऐसी भावना रखें सभी। यानी कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो, मतलब किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, मगर इज़्ज़त के काबिल तो बस वही इंसान है दोस्तों जो सबके साथ नेकी का बर्ताव करे। इज़्ज़त के काबिल तो सिर्फ वही इंसान है जो सबके साथ नेकी का बर्ताव करे, यानी कि अच्छी नेक नीयत से लोगों के साथ सामने आए, पेश करे लोगों के सामने अपनी अच्छाइयों को और लोगों के काम आए। ठीक है, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, यानी कि और दूसरों के जो मुश्किल काम है उसको भी जो आपस में मिलजुल कर आसान बनाए, वही इज़्ज़त के काबिल है दोस्तों। ठीक है, और हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, यानी कि सभी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब के लिए ये ज़रूरी है कि दोस्तों वो हमेशा नेकी करे और सबके भले के लिए सोचे और सबसे मोहब्बत रखे। इसीलिए हिंदू और मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं, ऐसी भावना रखें सभी लोग। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, वो बुलबुलें हैं, एक गुलिस्तान, एक सरजमी है, एक आसमां, दोनों का यकजा सूद व ज़िया है, ना इत्तफ़ाक़ी आज़ार जा हैं, मिलजुल के रहना है और मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। और इस शेर में आपके तिलोकचंद महरूब साहब कितनी खूबसूरत बातें लिखते हैं कि दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, यानी कि दोनों का मस्कन, मस्कन का माना दोस्तों घर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इन दोनों का जो घर है वो हिंदुस्तान ही है दोस्तों। और ये ऐसा है कि ये जो दोनों बुलबुलें, ये दोनों जो बुलबुलें हैं ये एक ही बाग की हैं, ये दोनों जो बुलबुलें हैं ये दोनों एक ही बाग की हैं दोस्तों, यानी कि इन दोनों को अलग रहना नहीं किया जा सकता। एक सरजमी है, एक आसमां है, यानी कि इन दोनों में अगर जैसे चाहे हिंदू अगर ज़मीन है तो मुसलमान आसमां है, इन दोनों को अलग करके नहीं रख सकते अपन। इन दोनों को अलग रहना ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुख है दोस्तों। दोनों का यकजा सूद व ज़िया है। सूद व ज़िया का माना दोस्तों एक तरीके से, सूद का माना यहाँ पर फ़ायदा और ज़िया का माना है नुकसान। दोनों का यकजा सूद का माना हो गया दोस्तों एक तरीके से आपके फ़ायदा, और ज़िया का माना हो गया नुकसान। ठीक है, तो यानी कि इससे अलग, इन दोनों को अगर अलग करेंगे ना तो इसमें ये दोनों अगर एक जगह यकजा, दोनों अगर एक जगह रहते हैं तो जो भी फ़ायदा है या नुकसान है वो आपस में बांट भी सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे अलग अलग हो जाएंगे तो बहुत इसमें नुकसान भी होगा, बहुत ज़्यादा आपस के अंदर। यानी कि दोस्तों इसके अंदर आप यूँ समझो कि अगर इन दोनों का जो भी मतलब फ़ायदा है या जो नुकसान है, जो नफ़ा नुकसान बोल सकते हो आप इसको, ये भी दोस्तों एक तरीके से एक ही है, मतलब दोनों का अलग अलग नहीं है कि इसका ये नफ़ा है इसका ये नुकसान है। तो एक तरीके से ना इत्तफ़ाक़ी आज़ार जा हैं, यानी कि अगर इन दोनों को हमने इत्तफ़ाक़ पैदा कर दिया इन दोनों के बीच में या इनको अलग कर दिया तो ये दोस्तों ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुख होगा जो अभी की सियासत कर रही है दोस्तों, जो कि हिंदुस्तान देश के लिए, मेरे इस प्यारे खूबसूरत देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान सिद्ध होगा दोस्तों। सियासत बांटने का काम कर रही है, क्योंकि अगर हम बटे रहेंगे तो इनकी सियासत यूं ही तगड़ी चलती रहेगी। अगर हम जुड़ गए तो बड़ी बड़ी सियासतें जो हैं धराशायी हो जाएंगी। इसलिए जुड़ें दोस्तों आपस में, किसी चाहे कोई भी मज़हब का मानने वाला हो। तो ये शायर भी इसीलिए खूबसूरत बातें लिखती हैं कि भाई दोनों का घर भी हिंदुस्तान है और ये आपके दोनों की जो बुलबुलें हैं ये सिर्फ़ एक ही गुलिस्तान की है, और इन दोनों में से एक अगर ज़मीन है तो एक आसमां है, और इन दोनों का जो नुकसान है चाहे फ़ायदा है वो भी एक ही है। तो इन दोनों में इत्तेफाक करके, इन दोनों को आपस में अलग करके अगर करेंगे तो ये जो ज़िंदगी है ये बहुत बड़ी, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा दुख होगा दोस्तों। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और मिलजुल के रहनुमा है कामरानी, रहना है कामरानी। कामरानी का मतलब वही कामयाबी,
इसलिए हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है और मिलजुल कर रहकर ही हमें कामयाबी हासिल करनी है। और ये जो हिंदू मुसलमान दोनों हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, इनको जो कि दोनों ही हिंदुस्तान की बहुत पुरानी कौमें हैं और इसका जो इतिहास है उसको बनाए रखना है, सभी आपस में मिलजुल कर रहना है। ठीक है, ये नज़म थी। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, देख लेते हैं। तफरीक का माना दोस्तों हो गया फ़र्क करना, और कार नुमाइयाँ का मतलब वो काम जिससे सब वाकिफ़ हों और बड़ा और तारीफ़ के काबिल काम हो। और मस्कन का माना वही घर, रहने की जगह। तो और गुलिस्तान का माना बाग, सरज़मीन का माना ज़मीन या वतन, और यकजा का माना एक जगह। सूद व ज़िया का माना फ़ायदा और नुकसान। ना इत्तफ़ाक़ी का माना मेल जोल ना होना या इख्तलाफ पैदा करना। आज़ार जहाँ का मतलब जान का दुख। कामरानी का माना हो गया कामयाबी। हिंदू मुसलमान दोनों का मस्कन कहाँ है भाई? तो हिंदू और मुसलमान दोनों का मस्कन तो हिंदुस्तान ही है दोस्तों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। दूसरा सवाल है, इसके अंदर ऑप्शन आपके हिंदुस्तान था, इसको राइट कर दिया अपन ने। तफरीक का क्या माना है दोस्तों? तफरीक का मतलब वही फ़र्क करना। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें लड़ाई भी दिया हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तफरीक का माना लड़ाई भी दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर वही फ़र्क करना तफरीक से। दो बुलबुलें किसे कहा गया भाई? दो बुलबुलें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। इज़्ज़त के काबिल कौन है दोस्तों? इज़्ज़त के काबिल जो कार नेक करने वाला है, जो नेक काम करने वाला है, वो इज़्ज़त के काबिल है। कुछ खालिस्तान देख लेते हैं। उर्दू की मुश्किल खुशी, उर्दू की यहाँ पर मुश्किल हो जिससे आसान, सॉरी उर्दू नहीं है यहाँ पर, औरों हैं। औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। ठीक है, और हर एक से, यहाँ पर नेकी और बदी इन दोनों में से एक चुनना है हमें। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हर एक से नेकी सबसे भलाई। आगे है नज़्म हिंदू मुसलमान का शायर कौन है साहब? यहाँ पर तिलोक चंद महरूम नाम आएगा। क्या नाम आएगा? तिलोक चंद महरूम। शायर तिलोक चंद महरूम कब पैदा हुए? तो ये आपके 1887 के लगभग पैदा हुए, 1887। कुछ मुख्तसर सवालात और देख लेते हैं। ना इत्तफ़ाक़ी को आज़ार जा क्यों कहा गया है? क्योंकि ना इत्तफ़ाक़ी से दोस्तों नुकसान और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। ना इत्तफ़ाक़ी के अंदर लड़ाई अगर झगड़े करेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही मिलेगा। अगर हमें मतलब मेल जोल नहीं रखेंगे अपन, तो इससे बड़ा और नुकसान क्या होगा इस देश को। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाइए भाई। वाहिद जैसे औरों का, इसका वाहिद हो जाएगा और, बुलबुलें का वाहिद हो जाएगा बुलबुल, और कौमें का मतलब वाहिद हो जाएगा आपके कौम, और आखिरी है नेकियां का आपके हो जाएगा नेकी। ठीक है, नीचे लिखे हुए अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखिए भाई। चलो लिख लेते हैं। इत्तफ़ाक़ का मतलब आपके मुत्तज़ाद हो जाएगा ना इत्तफ़ाक़ी। क्या हो जाएगा? ना इत्तफ़ाक़ी। आसान का हो जाएगा मुश्किल, आसान का क्या हो जाएगा? मुश्किल। और आसमान का तो आपको आता ही होगा, ज़मीन दोस्तों, आसमान का, आसमान का, एक सेकेंड, आसमान का ज़मीन। और इज़्ज़त का ज़िल्लत, इज़्ज़त का ज़िल्लत। ठीक है दोस्तों, महरूम की शायरी की दो खूबियाँ बयान कीजिए भाई। एक तो खूबी यही है कि इनकी जो जितनी भी शायरियाँ हैं वो बामकसद होती है, यानी उनका कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, और एक दूसरी के मतलब इनकी जो शायरी है वो वतन से मोहब्बत करने वाली होती है, वतन से मोहब्बत करने की सीख देती है दोस्तों। ठीक है, तिलोक चंद महरूम की सवाने हयात आप वीडियो को दोबारा देख लें, उसमें पहला जो हमने महरूम साहब के बारे में पढ़ा है दोस्तों वही है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा क्लोज़ हुआ। कैसा लगा आज का ये कंटेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर से एक नए कंटेंट के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।